नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। आज मैं जिस विषय को लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ वो विषय है क्षमा करना, माफ़ करना, किसी को दिल से क्षमा कर देना। हम इंसान हैं, इंसान के अंदर गुण और अवगुण दोनों पाए जाते हैं। उसमें से एक अवगुण है कि इंसान गलतियाँ करता है और गलतियाँ करके ही सीखता है। लेकिन ये गुण इंसान के अंदर ही है। कभी भी प्रकृति में आपने देखा होगा कोई गलती नहीं करता, लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अच्छे काम भी करता है और गलतियां भी करता है। लेकिन कभी कभी जीवन में किसी के द्वारा की गई गलती हमारे जीवन पर बहुत भारी पड़ जाती है। हमारा पूरा जीवन उससे प्रभावित हो जाता है। कभी कभी हम किसी के द्वारा की गई गलतियों की वजह से अपमानजनक स्थिति में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं किसी की गलती से जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो हमें क्रोध आ जाता है, हम उससे नाराज़ हो जाते हैं। और कभी कभी ये क्रोध हमारे पूरे जीवन भर हमारे मन में पलता रहता है। हम चाह कर भी उसको नहीं हटा पाते, हम चाह कर भी उस इंसान को क्षमा नहीं कर पाते। हम बहुत कोशिश करने के बाद भी उस अतीत से बाहर नहीं आ पाते, वो अतीत हमारे साथ चिपका रहता है। जब हम किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाते हैं तो उसका असर किस पे आता है? उसका असर उन दोनों व्यक्तियों पे आता है, पर ज़्यादा असर आता है उस व्यक्ति पे जो क्षमा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो हर समय एक छोटी सी क्रोध की अग्नि को अपने भीतर जलाए रखता है। एक बोझ उसके सिर पे हमेशा रहता है, वो बंधा रहता है उस अतीत से वो छोड़ नहीं पाता उस अतीत को, तो वो हमेशा एक बोझ के नीचे दबा रहता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, ऐसा वेदों में कहा गया है। क्षमा सिर्फ वीर कर सकते हैं, ये कायरों का काम नहीं है। मैं जानती हूँ कि क्षमा करना और बहुत बड़ी गलती जिसकी भरपाई कभी जीवन भर नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये असंभव नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। एक बार एक साधु महाराज एक गांव में आए और वो अपने प्रवचन देने लगे। बहुत सारे लोग सामने बैठे हुए थे और साधु महाराज अपनी बात को बोल रहे थे। जो भी उन्होंने अपने जीवन में सीखा, अपने गुरुजनों से या अपने जीवन की सीख से, वो सब गांव वालों को बता रहे थे। उसमें एक युवक बैठा हुआ था। उस युवक को साधु महाराज की बातें अच्छी नहीं लगी, समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही कुछ और चल रहा था। तो उसने बिल्कुल सभा के बीच में खड़े होकर एकदम से उठ के उसने उन गुरु का अपमान कर दिया। उन्हें बहुत कटु वचन बोल दिए और बोला कि आप जो भी कुछ कह रहे हो वो गलत है और वो मेरी समझ से परे है। साधु महाराज ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वो युवक बैठ गया। अगले दिन वो साधु महाराज उस गांव से दूसरे गांव में चले गए। वो युवक शाम को जब अपने घर पहुंचा तो उसका क्रोध कुछ शांत हो चुका था, उसके मन के वो विचार कुछ क्षीण हो चुके थे। तो उसे लगा कि मैंने अनावश्यक रूप से साधु महाराज की इंसल्ट कर दी, उनकी बेइज्जती कर दी, उनके साथ मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया, तो मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। उसको लगा कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ और कुछ चल रहा था और मैंने ये बहुत गलत काम किया। तो वो साधु महाराज को ढूंढने के लिए उस जगह पर वापस गया। पता चला कि वो साधु महाराज तो शाम को ही दूसरे गाँव की ओर निकल पड़े हैं। तो वो युवक उन साधु महाराज को ढूंढने के लिए दूसरे गाँव पहुँचा। सुबह फिर उनके प्रवचन चल रहे थे दूसरे गांव में, तो वो युवक वहां आकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब इनके प्रवचन खत्म होंगे। साधु महाराज के प्रवचन खत्म हुए और वो युवक आकर उनके चरणों में बैठकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। उन्होंने बोला कि महाराज आप मुझे क्षमा कीजिए। तो साधु महाराज ने बड़ी ही एक मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा कि वत्स बेटा आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता। उन्होंने कहा कि आप मुझे भूल गए। मैं कल जिसने आपकी भरी सभा में सबके सामने आपको कटु वचन बोले थे, आपकी बेइज्जती करी थी, मैं वही युवक हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो आपको कब का क्षमा करके आपको भूल चुका हूँ, लेकिन देखो आप मुझे नहीं भूल पाए, क्योंकि मैंने उसी समय आपको क्षमा कर दिया था, इसलिए मेरे मन से और मेरे विचारों से और मेरी बुद्धि से आप हमेशा के लिए निकल गए। लेकिन क्योंकि आपके अंदर पश्चाताप था, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए और अब आप भी इस बात से मुक्त हो जाओगे। तो क्षमा करने का मतलब है अपने ही बोझ को कम करना, अपनी ही मुक्ति के रास्ते खोलना, अपने ही अतीत को पीछे छोड़ देना। उन सभी बुराइयों से, उन सभी चीज़ों से डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जो
अतीत से जुड़े रहते हैं, जो चीज़ों को अपने मन में रखते हैं, जो बदले की भावना में जलते हैं, जो किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, या इस तरीके की जो बातें अपने दिमाग में रखते हैं, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से और लोगों से कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बोझ को ढो रहे होते हैं सालों से। तो हमें जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, क्षमा कर देना चाहिए। कई बार बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं जब हमें लगता है कि नहीं, हम इस व्यक्ति को क्षमा कर ही नहीं सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, आप उन्हें भी क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वो जो बड़ी बड़ी गलतियाँ, उनके बड़े बड़े परिणाम, आप उनसे मुक्त हो जाएंगे और सामने वाले को भी हल्का महसूस होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। समुद्र होता है, सागर होता है, बहुत सारी नदियों का जल उसमें आके गिरता है। वो नदियाँ बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आती हैं और जाकर समुद्र में समा जाती हैं, और समुद्र उन सारी नदियों को अपने अंदर आने देता है, उतनी ही शांति के साथ, उतनी ही गंभीरता के साथ। और वो समुद्र बाद में अपनी लहरों के द्वारा उस सारी गंदगी को धीरे धीरे किनारे पर लगा देता है, और वो फिर से उतना ही निर्मल और उतना ही साफ हो जाता है, क्योंकि समुद्र में गहराई होती है। लेकिन नदियों में गहराई नहीं होती, वो अपने साथ उन चीज़ों को लेकर बहती रहती हैं, बहती रहती हैं, बहती रहती हैं। तो अपने व्यक्तित्व को एक सागर की तरह बनाइए, उसमें गहराई लाइए, उसमें ठहराव लाइए, और क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना अच्छा होता है, आपके लिए अच्छा होता है, खुद के लिए अच्छा होता है, दूसरे के लिए अच्छा होता है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात ज़रूर बताइए, अपने मन के विचार ज़रूर रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं हमेशा आपके बीच में इसी तरीके से एक नए नए विषयों को लेकर उपस्थित होती रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।